नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला हथियार किसने विकसित किया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी जापान। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो हाल ही में चीन ने ऐसा एक लेजर हथियार विकसित किया है जो अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को नष्ट कर सकता है। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल उपग्रह को नष्ट कर सकता है और इससे चीन अपने दुश्मन की संपत्ति पर आसानी से हमला कर सकता है। एक बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है, क्योंकि जैसे कि बहुत से देश होते हैं युद्ध के समय में सैटेलाइट से नजर निगरानी रखते हैं दूसरे देश पर, दुश्मन देश पर। अब ऐसा चीन होने नहीं देगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आप इससे ही समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी उपग्रह है तो उसको आसानी से अंतरिक्ष में नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? ए IIT बॉम्बे, बी IIT कानपुर, सी IIT दिल्ली, डी IIT मद्रास। एंड द राइट आंसर इज IIT मद्रास। तो हाल ही में IIT मद्रास में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसके नाम से ही आप आसानी से समझ सकते हैं यह भविष्य में मस्तिष्क अनुसंधान की नई परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे। और आप देखते हैं आगे कि ब्रेन ट्रांसप्लांट वगैरह भी होता है आगे या फिर नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया? ए पणजी, बी थिरुवनंतपुरम, सी मुंबई, डी चंडीगढ़। एंड द राइट आंसर इज थिरुवनंतपुरम। तो हाल ही में थिरुवनंतपुरम में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। इसमें 180 से अधिक फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये केवल भारत की ही नहीं, यूरोप की, अमेरिका की बहुत सी जगहों की ये फिल्म होगी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नाम है, इससे ही आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर का रिकॉर्ड किसने बनाया? ए स्मृति मंधाना, बी मिताली राज, सी झूलन गोस्वामी, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज मिताली राज। तो हाल ही में मिताली राज ने 12 बार 50 से अधिक रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी जो महिला ICC वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें ये रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये एक बहुत ही मतलब अच्छी बात भी है और बड़ी बात भी है। आप मिताली राज जी के बारे में जानना चाहें तो अवश्य जानिएगा, ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला को कहां आयोजित किया गया? ए त्रिपुरा, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा के सूरज कुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है। सूरज कुंड किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये फरीदाबाद में है, याद रखिएगा। इसके लिए थीम स्टेट जम्मू कश्मीर को चुना गया। यहाँ 3 लिख गया, मैं माफी चाहूंगा, वो थीम है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये बहुत ही बड़े स्तर पर आयोजित किया गया है। मैंने फोटोज वगैरह देखी तो मेरे को तो बहुत ही आकर्षक लगी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य OBC आयोग का गठन करेगा? ए असम, बी बिहार, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज असम। तो असम राज्य सरकार जल्द ही राज्य OBC आयोग का गठन करने जा रहे हैं। इसलिए मतलब अच्छी ही बात है। यह पिछड़ा वर्गों के लिए बहुत से निर्णय लेंगे, जैसे कि अभी भी बहुत से निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, असम अब इसके लिए एक अलग आयोग का गठन करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। ऐसे बहुत से आयोग राज्य स्वयं भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? ए फिनलैंड, बी आयरलैंड, सी वियतनाम, डी थाईलैंड। एंड द राइट आंसर इज फिनलैंड। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है कि 5वें वर्ष फिर से फिनलैंड सबसे खुशहाल देश बना है। हमने पिछले साल जब ये हुआ था फिर भी हमने इस प्रश्न लिया था, मेरे को अच्छे से याद है, तब भी फिनलैंड था और इस बार भी फिनलैंड है। ये लगातार 5वीं बार है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसे प्रसन्नता रिपोर्ट कहा जाता है, हैप्पीनेस सूचकांक भी आप कह सकते हैं, हैप्पीनेस रिपोर्ट ऐसा करके भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, भारत जापान शिखर सम्मेलन को कहां आयोजित किया गया? ए टोक्यो, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी उपरोक्त कोई नहीं।
एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत जापान शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है, जो कि दोनों देशों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। इससे और भी ज्यादा सही अपने संबंध होंगे। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा नई दिल्ली में आधिकारिक दौरे पर हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात की है। फोटो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। अगला प्रश्न है, सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को कहां आयोजित किया गया? ए भुवनेश्वर, बी अमृतसर, सी जैसलमेर, डी जयपुर। एंड द राइट आंसर इज भुवनेश्वर। तो हाल ही में भुवनेश्वर में सीनियर राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को आयोजित किया गया है। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।